गांव हरिपुर में रघु और उसके चचेरे भाई वीरू बहुत मशहूर थे। बचपन से दोनों साथ खेले, खाए पिए, लेकिन रघु का दिल साफ था और वीरू चालाक और स्वार्थी था। रघु ने मेहनत करके अपने खेतों को खूब फला फूला लिया था। लोग उसकी ईमानदारी के कायल थे, लेकिन वीरू को जलन होती थी। वह हमेशा रघु के खेत हड़पने का सपना देखता। रघु खेत में हल चला रहा है, पसीना बह रहा है। वीरू दूर से देख रहा है। सारा गांव ऐसे भगवान समझता है। एक दिन सब छीन लूंगा। आओ वीरू भाई, साथ में काम करोगे तो खेत और भी लहलहाएंगे। हाँ भाई, आज तो बस आराम कर रहा हूँ। कल से जम के काम करूंगा। वीरू मन ही मन योजना बनाता है। वीरू कुछ गांव वालों से धीरे धीरे बात फैला रहा है। वीरू धीरे से, तुमने सुना? रघु ने कुएं में कुछ मिलाया है। कोई कह रहा था लोग बीमार पड़ रहे हैं। सच में? रघु भैया तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे दिखते हैं भाई, असलियत कौन जानता है? गांव में बात फैल जाती है। रघु, गांव में बड़ा आरोप लगा है तुम पर। कोई सफाई है? रघु आंखों में आंसू लिए, मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ की कसम, मैं निर्दोष हूँ। वीरू झूठा गवाह लाकर, मैंने अपनी आंखों से देखा मुखिया जी, रघु कुएं में कुछ डाल रहा था। गांव वाले गुस्से में, ऐसे आदमी को गांव से निकालो। पंचायत का निर्णय, रघु को गांव छोड़ना होगा। रघु एक गठरी उठाए जा रहा है। माँ की माला हाथ में है। रघु मन में बड़बड़ाता है, भगवान सब देख रहे हैं। न्याय देर से सही, लेकिन मिलेगा जरूर। वीरू खेतों में खड़ा है, सूखे खेत देखकर परेशान। वीरू चिल्लाते हुए, अरे ये क्या हो रहा है? सब खेत बर्बाद, अब क्या करूं? गांव वाले भी उसे ताने मारते हैं। वीरू, झूठ बोलकर किस्मत नहीं चमकती। गांव बाढ़ में डूबा है। गाड़ियों में रघु आ रहा है मदद लेकर। गांव वाले हैरानी से, रघु सबको अनाज, कपड़े और दवाइयां बांटता है। अरे ये तो रघु भैया हैं। मुखिया लज्जित होकर, रघु बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, माफ कर दो हमें। रघु मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए, गलतियों से ही इंसान सीखता है मुखिया जी। मैं बदला लेने नहीं, मदद करने आया हूँ। वीरू पैर पकड़कर रोता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं अंधा हो गया था लालच में। वीरू, तूने भाई को नहीं, खुद को धोखा दिया। देख लिया ना नतीजा। रघु वीरू को मदद देता है, लेकिन जमीन वापस नहीं करता। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है, याद रखना। अंत में गांव वाले रघु के गुण गाते हैं और वीरू को सबक मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।